हेलो डियर स्टूडेंट, पांडे केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे जिसमें बहुत सारे रूल आते हैं। पहले पीरियोडिक टेबल को लेके डोबेनियर का रूल आया, न्यूलैंड, मेंडलीव, लोथर मेयर, और कुछ न कुछ सब में कमियां रहीं। इसके बाद हम लास्ट में जो रूल आया जिसे हम पढ़ते हैं मॉजले, वो भी पीरियोडिक टेबल पे वर्क किए। तो चलिए उनको देखते हैं कि वो क्या वर्क किए थे और क्या क्या स्टेटमेंट हमको दिए थे। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट। इन 1913 मोजले परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही बम्बार कराए थे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऑन डिफरेंट मेटल सरफेस एंड उसके बाद हमको ऑब्टेन एक्स रेज। तो ये सबसे पहले क्या किए थे कि ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का बम्बार्ड कराए थे किस पे, मेटल सरफेस पे। देन उसके बाद क्या मिला था, X-rays, he observed that there exists a systematic mathematical relationship between the wavelength of the X-ray produced and the atomic number of the element। एक क्या उसमें मिला था, इनको सिस्टमेटिक मैथमेटिकल रिलेशनशिप मिला था वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे एंड एटॉमिक नंबर के बीच में। दिस कैम टू बी नॉन एज मोजले लॉ इज एक्सप्रेस्ड। तो इसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, तो अंडर रूट वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड। इसमें वी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स रेज एंड जेड एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो इन दोनों के बीच में जब हमको रिलेशन जब मिला तो इसका दोनों का प्लॉट हम खींचते हैं और प्लॉट से हम इसका रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अंडर रूट वी फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ। तो हम सबसे पहले नंबर में हमको दिख रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसमें इसका नीचे की ओर रिलेटिव एटॉमिक मास है और वी क्या है, फ्रीक्वेंसी। इसके बीच में हम जब ग्राफ लेते हैं तो इसका प्लॉट कहीं ऊपर नीचे एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं आता है। लेकिन जब हम एटॉमिक नंबर ये जेड के वर्सेस में इसको ले रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका जो ग्राफ होता है प्लॉट पे एकदम सेम एटॉमिक नंबर हमको मिलता है। तो हमको क्या ये बता रहा है, एक ग्राफ की जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है। आपको दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन में ऊपर की ओर गया है। जैसे ही इधर से देखेंगे तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है और यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें एटॉमिक मास में क्या होता है कि जैसे हम जानते भी हैं जनरली कि किसी का मास ज़्यादा भी हो जाता है, किसी का मास कम हो जाता है। तो देन देखते हैं प्लॉट्स ऑब्टेन इन मोजले एक्सपेरिमेंट। मोजले एक्सपेरिमेंट सो दैट द प्रॉपर सीक्वेंस क्राइटेरियन फॉर द periodic arrangement of atom was not atomic weight but atomic number। ये क्या किए थे, अरेंजमेंट ए एटॉमिक नंबर का कर लिए थे, एटॉमिक वेट का नहीं किए थे। क्या, अरेंजमेंट ऑफ एटम वाज नॉट एटॉमिक वेट बट एटॉमिक नंबर का ये अरेंजमेंट किए थे। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में है तो एटॉमिक नंबर के बारे में बता दिए थे। द काज ऑफ सिमिलरली ऑफ प्रॉपर्टीज वाज द रिपीटेशन ऑफ द आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट द रेगुलर इंटरवल्स। क्या किए थे, सिमिलर ऑफ प्रॉपर्टीज़ किस पे था, रिपीटेशन ऑफ द आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि पी में P1 P2 P3 नाइट्रोजन का जैसे हम देखते हैं हाफ फील्ड होता है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर के थ्रू ये इसको बता चुके थे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट सेल का वो रेगुलर होगा। दिस ऑब्जर्वेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये बताए थे ऑब्जर्वेशन जो किए थे, इसी से हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से जानते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता क्या है उसके बारे में हम अच्छे से पीरियोडिक टेबल को लेके एक एक एलिमेंट को स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। पांडे केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, एक अच्छे जगह का कंटेंट है और इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं।
और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।